दोस्तों, कई बार मार्केट में ऐसे बिजनेस मॉडल्स आते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता है। जैसे कि अगर आप कोई डिलीवरी फ्रेंचाइज लेने की कोशिश कर रहे हैं मगर किसी भी कंपनी से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ऐसा ना आपकी किसी गलती की वजह से हो रहा है और ना ही ये आपका बैड लक है, क्योंकि ऐसा हो रहा है नए बिजनेस मॉडल की कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनीज की वजह से, जिनके इंपैक्ट को हम में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक जाना ही नहीं है। इनफैक्ट इनका इंपैक्ट जानने के बाद आप लोगों को यह सजेस्ट करूंगा कि अब आप डिलीवरी फ्रेंचाइज के पीछे भागना छोड़ दें, क्योंकि फ्यूचर में बहुत कम डिलीवरी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये नई कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनीज क्या हैं और इनका ये नया बिजनेस मॉडल कैसा है, क्यों इनकी वजह से डिलीवरी फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सब पॉइंट्स को जानते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये नए बिजनेस मॉडल वाली कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनीज क्या हैं। दोस्तों, ये जो नई तरीके की कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनीज मैदान में आई हैं, उनको कुरियर एंड लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स कहा जाता है, जैसे कि शिप रॉकेट एंड शिप डिलाइट। ये कुरियर एग्रीगेटर्स ई कॉमर्स कंपनी से पार्सल पकड़ते हैं और ये पार्सल वो खुद डिलीवर नहीं करते हैं, अपितु दूसरी डिलीवरी कंपनीज जैसे कि डिलीवरी, ब्लू डार्ट, एक्सप्रेस बी से डिलीवर करवाते हैं। जी हां दोस्तों, ये कंपनीज अपनी ग्रोथ और पार्सल डिलीवरी के लिए खुद के फ्रेंचाइजी अपॉइंट नहीं करती हैं, तो इनका इंपैक्ट जो आप पर पड़ रहा है और आपने रियलाइज भी नहीं किया है, उसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए मार्केट में अगर 10 कुरियर एग्रीगेटर कंपनीज आती हैं, तो अभी की सिचुएशन में वो एग्जिस्टिंग कुरियर कंपनीज के डिलीवरी नेटवर्क को यूज करके 25 से 30 हजार पिन कोड्स पर आराम से डिलीवरी कर सकते हैं। अब क्योंकि इन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा नहीं किया है, तो कोई नई डिलीवरी फ्रेंचाइजी ऐड ही नहीं हुई है। बट अगर ये 10 कंपनीज पुराने तरीके से चलती, तो इनको अपना डिलीवरी नेटवर्क खड़ा करना पड़ता और ज्यादातर पिन कोड्स पर 10 नए लोगों को डिलीवरी फ्रेंचाइजी बनने का मौका मिलता, जो इस बिजनेस मॉडल की वजह से नहीं मिलेगा। अब आप में से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि जो कंपनीज इनके पार्सल डिलीवर कर रही है, उनका तो वॉल्यूम बढ़ गया होगा, तो क्या उनको एडिशनल और नए फ्रेंचाइजी की आवश्यकता नहीं होगी? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आगे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इन कुरियर एग्रीगेटर कंपनीज का बिजनेस मॉडल। ये कुरियर एग्रीगेटर कंपनीज के बिजनेस मॉडल का एक पार्ट तो हम जान गए हैं, और वो है कि वो दूसरी कंपनीज के डिलीवरी फ्रेंचाइजी के नेटवर्क को यूज करते हैं। अब जानते हैं बाकी की बात। देखिए दोस्तों, कुरियर एंड लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स बेसिकली वॉल्यूम गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए वो ई कॉमर्स कंपनीज को इतना तोड़कर रेट देते हैं, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 500 ग्राम का पार्सल 20 रुपए या 25 रुपए में डिलीवर करने की बात हो रही है। इसलिए ट्रेडिशनल कुरियर एंड लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए इन एग्रीगेटर्स से कंपीट कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर ये एग्रीगेटर्स इतनी एग्रेसिव प्राइसिंग रखेंगे तो कमाएंगे क्या? आप खुद सोचिए कि इस 25 रुपए में लॉजिस्टिक एग्रीगेटर, डिलीवरी कंपनी और डिलीवरी फ्रेंचाइजी तीनों को तो कुछ मिलना है, तो एंड ऑफ द डे कुरियर एग्रीगेटर को कितना बचेगा वो आप खुद गेस कर सकते हैं। मगर इस समय इन लॉजिस्टिक एग्रीगेटर्स का मेन पर्पस पार्सल का वॉल्यूम खड़ा करना है, और अगर इस पूरे प्रोसेस में उनको कुछ लॉस भी होता है तो वो उसको झेल लेंगे, क्योंकि उनको वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल रही है। तो इस वजह से इनका तो काम बढ़िया चल रहा है। अब बात आती है आपकी। ये तो अब आप जानते हैं कि कुरियर एग्रीगेटर्स डिलीवरी फ्रेंचाइजी नहीं बनाते हैं, तो अब हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर जानना इंपॉर्टेंट है कि जो कुरियर कंपनीज इनकी डिलीवरी कर रही हैं, उनका तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उनको क्या एडिशनल नए फ्रेंचाइजी की आवश्यकता नहीं होगी? दोस्तों, अब चाहे ई कॉमर्स मार्केट में साल दर साल जितनी अच्छी ग्रोथ हो जाए और चाहे पार्सल डिलीवरीज का नंबर जितना बढ़ जाए, मगर डिलीवरी फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट अब बहुत लिमिटेड रहेगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब ई कॉमर्स डिलीवरी बिजनेस पूरी तरह वॉल्यूम गेम होता जा रहा है, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया था। साथ ही में सर्वाइवल के लिए डिलीवरी करने वाली कंपनीज और उनके फ्रेंचाइजी को कम मार्जिन और हाई वॉल्यूम पर काम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब एक फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा वॉल्यूम मैनेज करेगा, तो दूसरे फ्रेंचाइजी के लिए जगह बन नहीं पाएगी। तो इन सब वजहों से नई डिलीवरी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज घिसट घिसट कर ही आएंगी। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज तक आपने डिलीवरी फ्रेंचाइज लेने के बारे में जो भी सोचा था या
जो भी प्लान किया था वो सब अब बदल जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इस सिचुएशन में मेरा सजेशन है कि आप उन्हीं कंपनीज की कुरियर एंड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजीज के लिए अप्लाई करें जो कुरियर एग्रीगेटर कंपनीज की एग्रेसिव प्राइसिंग से बच पाएंगी। और जो कंपनीज बच पाएंगी उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है वो डिलीवरी कंपनीज जिनका अपना खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजन डिलीवरी फ्रेंचाइज एंड ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइज। दूसरी कैटेगरी में आते हैं स्टैब्लिश कुरियर कंपनीज जो ई कॉमर्स डिलीवरी के साथ कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस से जुड़े अन्य बिजनेसेस भी करते हैं, जैसे कि ब्लू डार्ट एंड डीटीडीसी। और तीसरी कैटेगरी है वेंचर कैपिटलिस्ट की बैकिंग प्राप्त कुरियर कंपनीज, जैसे कि डिलीवरी, ई कॉम एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस बीज। तो मेरे हिसाब से तो ये कंपनीज सर्वाइव कर जाएंगी, बट कुरियर एग्रीगेटर से कंपटीशन के चलते जो ई कॉमर्स डिलीवरी कंपनीज प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं वो होंगी जो नई है और जिनकी डीप पॉकेट्स नहीं है या बड़ी जेब नहीं है। क्योंकि जिस प्राइस पर कुरियर एग्रीगेटर्स पार्सल उठाते हैं उस प्राइस पर अगर ये कंपनीज पार्सल पिक करती हैं तो वो लॉस में चली जाएंगी और ज्यादा देर चल नहीं पाएंगी। और अगर वो कंपीट नहीं करती हैं तो फ्रेंचाइजी को डिलीवरी के लिए पार्सल नहीं दे पाएंगी और आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगी। दोस्तों, ये सब देखने के बाद मेरा आपको सजेशन ये है कि आप जो टॉप की 12-15 कुरियर कंपनीज हैं उन सभी में अप्लाई करें, उसके बाद 2-3 महीना वेट करें। अगर किसी डिलीवरी कंपनी का रिस्पॉन्स आता है तो बढ़िया, नहीं तो आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखनी शुरू कर दें, क्योंकि आप कोई भी अच्छा फ्रेंचाइज बिजनेस लेकर करोड़पति बन सकते हैं। उसका बिजनेस प्लान जानने के लिए आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना चाहिए, नहीं तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। थैंक यू for watching.